बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी को सलाम। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही शोर है। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, उन्होंने तशद्दुद की धमकी दी, उन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की। आइए 2 मिनट के लिए सच सुन लें। मौलाना ने साफ 2 बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट के फैसलों पर नहीं चलना चाहिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में फैसला दिया था कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को तब्दील नहीं कर सकती और अदलिया की आज़ादी जुडिशियल इंडिपेंडेंस उसी ढांचे का अहम हिस्सा है। मौलाना ने तो वही कहा जो सुप्रीम कोर्ट 50 साल से कह रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ही तौहीन कर रही है? दूसरी बात, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कुछ गोदी मीडिया ने यह जुमला काट कर दिखाया, लेकिन पूरा जुमला सुन ले। मौलाना ने खुद वाजे किया था, ये जिहाद आईनी दायरे में होगा, जमहूरी तरीक़े से होगा, कानूनी जद्दोजहद से होगा, वोट से, एहतजाज से, अदालतों से होगा। क्या बाबरी मस्जिद केस में 60 साल कानूनी लड़ाई लड़ना जिहाद नहीं? क्या सीए के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना जिहाद नहीं? क्या कोरोना में लाखों लाशों को कंधा देना जिहाद नहीं? यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रॉबर्ट एच जैक्सन ने 1953 में कहा था, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफेलिबल, बट वी आर इनफेलिबल ओनली बिकॉज वी आर फाइनल। सुप्रीम कोर्ट इसलिए हतमी नहीं कि वो कभी गलती नहीं करती, बल्कि वो इसलिए नाकाबिल गलती समझी जाती है क्योंकि वो फाइनल है, हतमी है। साबिक चीफ जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है मगर बेखता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आला तरीन ज़रूर है लेकिन मासूम अनिल ख़ता नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इंसानों से चलती है, गलती हो सकती है, तनकीद हो सकती है, आइनी दायरे में रहते हुए तनकीद होनी भी चाहिए। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। मौलाना मदनी ने न अदालत की तौहीन की, न तशद्दुद की धमकी दी, बल्कि आइन की हिफाजत की आवाज़ उठाई, और आइन की हिफाजत करना हर शहरी पर फर्ज है। आखिरी बात, अगर आज हम मौलाना मदनी की आवाज़ को दबा देंगे तो कल हमारी और आपकी आवाज़ भी दब जाएगी। आइए सब मिलकर कहे, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम रहने दें, आइन को ज़िंदा रहने दें और इंसाफ की आवाज़ को दबाने वालों को बताएं कि हिंदुस्तान में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना गद्दारी नहीं बल्कि सबसे बड़ा वतन परस्ती है। शुक्रिया।